नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक इंटरनेट लेजेंड की तह तक जाने वाले हैं जिसने रातों रात लोगों की नींदें उड़ा दी थी। इसे कहते हैं मेघालय की गूंज। देखिए, मेघालय का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं खूबसूरत बादल और घने जंगल, राइट? लेकिन हमारे आज के सोर्स मटेरियल की माने तो इन्हीं जंगलों के उस हिस्से में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस डिजिटल किंवदंती में डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो इस पूरी अजीबो-गरीब घटना की शुरुआत होती है स्क्रीन पर आए बस एक डरावने से कमेंट से। हमारा सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि कहानी के सेंटर में अभय नाम का एक ट्रैवल व्लॉगर है। उसका चैनल बस ग्रो कर ही रहा था, लेकिन उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो एकदम से उसे वायरल कर दे। और तभी उसे ये कमेंट मिलता है, एक तरह की खुली चेतावनी कि अगर हिम्मत है तो मेघालय के उस जंगल में जाओ जहां लोग अपना नाम सुन के ही गायब हो जाते हैं। अब नॉर्मली कोई भी इसे एक रेड फ्लैग मानेगा, है ना? लेकिन अभय, उसने इसे खतरे की तरह नहीं बल्कि वायरल होने के एक परफेक्ट चांस की तरह देखा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10। सोर्स के मुताबिक वायरल होने की इसी धुन में अभय एक बहुत ही दूर दराज के गांव तक पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के लिए ना उसे आखिरी के 10 किलोमीटर का सफर एकदम पैदल ही तय करना पड़ता है। लेकिन अजीब बात तो तब होती है जब वो गांव में कदम रखता है। गांव वालों का रिएक्शन वो बहुत ही अननेचुरल और डरावना था। सोर्स बताता है कि लोग उसे लिटरली ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि पहले से ही कोई लाश हो। औरतें अपने दरवाजे धड़ाधड़ बंद कर रही थीं। आसपास के बच्चे उसे देखकर रोने लगे थे। मतलब माहौल में एक अजीब सी दहशत थी जो साफ साफ किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। और ठीक यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक गांव वाले की, एक बूढ़े आदमी की, जो अभय को एक खौफनाक वार्निंग देता है। वो साफ साफ बताता है कि उस जंगल में जो चीज लोगों का नाम पुकारती है ना, वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अभय को वहां जिंदा बचने के लिए वो आदमी दो बहुत ही सख्त नियम बताता है। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1, अगर रात को कोई पुकारे तो बिल्कुल जवाब मत देना। और रूल नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। सोर्स के मुताबिक ये चेतावनी एकदम क्लियर थी कि अगर इनमें से एक भी नियम टूटा तो वो जो भी चीज है वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। तो इस लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन में अभय का क्या रिएक्शन था? इतनी सीरियस वार्निंग के बावजूद अभय बस हंसता है। वो पूरे एरोगेंस के साथ कहता है, अरे मैं एक व्लॉगर हूं, कोई घोस्ट हंटर नहीं। मतलब उसने उस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अगर आप सोर्स मटेरियल को ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली वो पल है जो किसी भी कहानी में एक हीरो के डाउनफॉल की शुरुआत करता है। जब आप इतने बड़े खतरे को सिर्फ एक मजाक समझ लेते हैं तो नतीजे अक्सर बहुत ही भयानक होते हैं। अगले दिन जब अभय अपना कैमरा लेकर उस जंगल के अंदर घुसता है तो सोर्स मटेरियल वहां के माहौल का जो डिस्क्रिप्शन देता है वो सच में आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। बहुत भारी, एकदम दम घोंट देने वाली बारिश, इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। चारों तरफ सिर्फ पानी के तेज बहने की बहरी कर देने वाली आवाजें, और उन आवाजों के बीच कुछ बहुत ही अजीब सी अनजानी फुसफुसाहटें। टेंशन तब एकदम पीक पर चली जाती है जब अभय का कैमरा बिना किसी बटन को दबाए खुद ब खुद जूम इन होने लगता है। ये सारे डिटेल्स हमें सीधे उस जंगल के भ्रामक और डरावने एटमॉस्फेयर के बीचों बीच लाके खड़ा कर देते हैं। चलिए देखते हैं कहानी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। इस घुप अंधेरे और घने जंगल के बीच सडनली सीन एकदम चेंज होता है। अभय के सामने एक गुफा आ जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई नॉर्मल गुफा नहीं थी। सोर्स के अकॉर्डिंग इस गुफा के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी चमकती हुई नीली रोशनी बाहर आ रही थी। और ये रोशनी कुछ ऐसी थी ना जैसे कोई मैग्नेट आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। ये रहस्यमय अट्रैक्शन उससे उस अनजान खतरे की तरफ और भी अंदर बहुत गहराई में ले जाता है। अब गुफा के अंदर का जो सीन है वो इस पूरे लेजेंड के स्केल को बहुत भयानक तरीके से सामने रखता है। जैसे ही अभय अंदर कदम रखता है, जो नज़ारा वो देखता है वो लिटरली किसी की भी रूह कंपा दे। दीवारों पर हर तरफ खून जैसे लाल निशान पुते हुए थे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी वो थे उन पत्थरों पर उकेरे गए सैकड़ों नाम। और हैरान करने वाली बात ये थी कि ये नाम किसी एक भाषा में नहीं थे, ये अनगिनत अलग अलग भाषाओं में लिखे गए थे। अगर हम इसे ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये हिस्सा हमें साफ साफ बताता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि सदियों से न जाने कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं। और इसी खौफनाक सेटअप के बीच हमारी कहानी अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। जैसे ही अभय अपना कैमरा गुफा की दीवारों पर पैन करता है, उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर लॉक हो जाती है जो किसी को भी फ्रीज कर दे। उसका अपना खुद का नाम,
अभय, वो नाम वहां उस पत्थर पर पहले से ही लिखा हुआ था। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये वो पॉइंट है जहां आपकी सारी क्यूरियोसिटी लिटरली एक डीप डार्क खौफ में बदल जाती है। अपना ही नाम उस खौफनाक गुफा में लिखा देखना इस बात का पक्का सबूत था कि जो कुछ भी वहां था वो बस अभय का ही इंतजार कर रहा था। और इसके ठीक बाद जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अचानक से एक आवाज गूंजती है। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आवाज आ कहां से रही है, लेकिन फिर एकदम ठीक उसके पीछे से एक फुसफुसाहट आती है। अभय, मैं जानती हूं तुम यहां हो। ये सोर्स मटेरियल का वो एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स है जहां गांव के उस बूढ़े आदमी के बताए गए सर्वाइवल रूल्स का असली टेस्ट शुरू होता है। आपको याद है ना, जवाब मत देना और पीछे मुड़कर मत देखना। तो यहां हम सबको एक बहुत ही गहरा सवाल सोचना पड़ता है। क्या हमारी ये जो इंसानी उत्सुकता है, हमारी क्यूरियोसिटी, क्या वो जिंदा रहने की हमारी सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट पर भारी पड़ सकती है? कहानी हमें दिखाती है कि अक्सर डर और क्यूरियोसिटी का ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है। और अभय के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। वो इसी ह्यूमन वीकनेस का शिकार हो गया। सारे रूल्स भूलकर या शायद बहुत ज़्यादा पैनिक में आकर उसने धीरे से पीछे मुड़कर देख लिया। उसने सर्वाइवल का सबसे बड़ा और आखिरी रूल तोड़ दिया था। पीछे मुड़ने पर अभय ने जो देखा, सोर्स में उसका डिस्क्रिप्शन आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। अगर हम बिल्कुल फैक्ट्स पर जाएं, तो वहां जो खड़ा था वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बहुत लंबे और गीले थे। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग पार्ट पता है क्या था? उस एंटिटी का चेहरा ही नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। और इन सबके बावजूद उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान थी जो इम्पॉसिबल थी, पूरी तरह से अमानवीय। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियरली एक सुपरनैचुरल डेंजर को हमारे सामने रखता है। उस बिना चेहरे वाली आकृति को देखकर अभय बुरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसका कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और तभी वो एंटिटी बहुत ही धीरे से फुसफुसाती है, अब तुम भी मेरा नाम सुनोगे। इस चिलिंग डायलॉग के साथ ही सोर्स मटेरियल का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हम एक क्लासिक हॉरर चेस सीक्वेंस कह सकते हैं। अभय के अंदर का सारा एरोगेंस खत्म हो चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए चीखता है और उस घने घुप अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागने लगता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अभय एक ऐसे स्पेस लूप में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था। शुरुआती कुछ सेकंड्स में तो वो बस अपनी पूरी दहशत के साथ भागता है, लेकिन जैसे जैसे मिनट्स बीतते हैं, सोर्स बताता है कि जंगल के रास्ते अपना शेप बदलने लगते हैं, सब कुछ डिस्टॉर्ट होने लगता है। घंटों भागने के बाद उसे रियलाइज होता है कि बचने का वो जो भी रास्ता चुनता है वो गोल घूमकर उसे वापस उसी जगह ला रहा है, और एंड में उसकी हर एक कोशिश उसे वापस उसी चमकती नीली गुफा के सामने लाकर खड़ी कर देती है। मतलब कोई एस्केप था ही नहीं। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या अनफोल्ड होता है। सोर्स हमें बताता है कि अगली ही रात उस गांव में एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। गांव के सभी लोगों को अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो पुकार रही थी, अभय। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि आवाज आ रही थी। डरावनी बात यह थी कि वो आवाज उस घने जंगल से नहीं आ रही थी। वो आवाज ठीक गांव के बीचों बीच से, लिटरली उनके घरों के बीच से आ रही थी। ये इस बात का बहुत बड़ा सिग्नल था कि वो रूल टूटने का जो अंजाम था वो अब सिर्फ जंगल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो कर्स अब उनके दरवाजे तक आ चुका था। अगले दिन जब गांव वालों को जंगल के किनारे से अभय का कैमरा मिलता है तो उसमें मौजूद लास्ट फुटेज इस पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो हाई एनर्जी एम्बिशियस व्लॉगर था जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो सिर्फ वायरल व्यूज के पीछे भाग रहा था, और दूसरी तरफ कैमरे के उस रिकवर किए गए वीडियो में जो शख्स था वो दिखने में तो अभय था, लेकिन वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत ही डार्क और भयानक एंटिटी ने उसे पूरी तरह से पोजेस कर लिया हो। उस लास्ट रिकवर किए गए वीडियो में अभय कैमरे के सामने खड़ा था, लेकिन जो आवाज उसके मुंह से निकल रही थी वो किसी भी एंगल से उसकी अपनी नहीं थी। वो कहता है, अब मैं भी नाम ले सकता हूं। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत फोकस करता है कि उस वक्त अभय के चेहरे पर एग्जैक्टली वही अमानवीय, इम्पॉसिबल सी मुस्कान थी जो उसने जंगल में उस बिना चेहरे वाली एंटिटी के चेहरे पे देखी थी। ये इस बात का कंफर्मेशन था कि अभय अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं रह गया था, वो खुद उस मॉन्स्टर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन रुकिए, इस डिजिटल लेजेंड का जो अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट है वो तो अभी आना बाकी है। कहानी सिर्फ अभय के पजेस होने पे खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक कुछ दिनों के बाद अभय का यूट्यूब चैनल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उस पे एक नया वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल था नेक्स्ट, तुम, यानी अगला नंबर उस इंसान का है जो इसे देख रहा है। वीडियो में विजुअल्स कुछ नहीं थे, बस एक फुसफुसाहट थी जो सीधे सीधे उसे देखने वाले का नाम ले रही थी।
ये उस कर्स को एक लिटरली डरावने डिजिटल फॉर्म में ले आता है जो स्क्रीन के इस पार तक पहुंच सकता है। और इसी चिलिंग थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पर पहुंचते हैं। ये पूरा सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये श्राप सिर्फ किसी एक इंसान के गायब होने पर खत्म हो जाता है, या फिर इस लेजेंड का मैकेनिज्म ही यही है कि इसमें फंसने वाला हर एक शिकार खुद एक नया शिकारी बनकर इस साइकिल को आगे बढ़ाता है? ये कहानी एक ऐसे लूप की तरफ इशारा करती है जहां बुलाने वाला कभी मरता नहीं, बस उसका चेहरा बदलता रहता है। सच में यह सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल दुनिया के इन अनजान रास्तों पर हम जो अंधाधुंध भाग रहे हैं वो हमें आखिर कहां ले जा रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प